हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। आज एक नई स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ जिसमें मैं आपको हर शब्द का अर्थ बताऊंगी और उसके बाद सेंटेंसेस को हम कैसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आप लोग सीखेंगे। हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी भी स्टोरी का या न्यूज़पेपर का या आप कुछ भी ऐसा इंग्लिश में रीडिंग करते हैं उसका मीनिंग आपको किस तरह से समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी के लिए ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के अभी ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहा करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की जो स्टोरी है हमारी, उसका नाम है गॉड। गॉड मीन्स भगवान। डज मीन्स करता है, लेकिन क्योंकि भगवान के लिए हम करता है नहीं बोलते हैं, आदर स्वरूप हम करते हैं बोलते हैं। एवरीथिंग माने सब कुछ, सब कुछ। फॉर मीन्स के लिए। गुड मीन्स अच्छे। तो इसका मीनिंग हुआ भगवान सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताने जा रही हूँ और जो भी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में भी हम बीच बीच में बात करेंगे। ग्रामर पोर्शन को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, सीखेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को, ना इस वाली स्टोरी को, बल्कि आप जो भी कुछ आगे इंग्लिश में पढ़ें उसका आप खुद से मीनिंग निकालना सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ लार्ज फॉरेस्ट। जब हम देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और वहां पर वॉज वर इज आर एम होता है और उसके बाद वर्ब नहीं मिलती है तो वो क्या होता है, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है क्योंकि यहाँ पर वॉज का यूज किया गया है। तो देयर मीन्स होता है वहां, वॉज मीन्स था, अ एक, लार्ज मतलब बड़ा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो इस तरह के सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होते हैं और जहां पर देयर इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है, इंट्रोडक्टरी की तरह काम करता है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। एक बड़ा जंगल था। अ नंबर ऑफ ट्रीज। अ नंबर अ नंबर ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़। ग्रीव होती है, ग्रो की सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ग्रीव मीन्स है उगे हुए थे। ठीक है, उगे होना, उगे हुए। देयर मीन्स वहां। तो कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि बहुत सारे पेड़, वहां बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे। देयर मीन्स वहां, वर मीन्स थे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। मैंगो, आम, वहां थे आम। टीक को कहते हैं सागौन, आम सागौन। ओक, ओक या तो साल होती है या चीड़ होती है, पता नहीं है मुझे, चेक कर लेना आप। ओक भी कहते हैं। फिर शीशम, नीम, बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, और पीपल का पेड़। तो वहां आम, सागौन, ओक, शीशम, नीम, बरगद और पीपल के पेड़ थे। फिर है अमंग देम। अमंग हम यूज करते हैं, अमंग हम यूज करते हैं के बीच में। जब दो चीजों के बीच की बात आती है तो बिटवीन यूज होता है, और यहाँ पर है देम। देम किनके, इतने सारे पेड़ों के जो नाम दिए हुए हैं उनके बीच। देयर मीन्स वहां, वॉज माने था, वन एक, ट्री पेड़, विच हैड जो। तो हैज और हैव होता है तो वो करंट के मतलब प्रेजेंट के सेंस में आता है, लेकिन हैड है तो वह रखता था या जिसका था, जिसके पास था। अ क्रूक्ड, एक टेढ़ा मेढ़ा तना। ट्रंक मीन्स तना।
तो पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा? उनके बीच वहां एक पेड़ था जिसका तना टेढ़ा मेढ़ा था। रखता था या था, इसको आप समझ लेना, ठीक है। उसका था, इसके बारे में कहा गया है। इट लुक्ड, यह दिखता था। लुक्ड सेकंड फॉर्म होती है, तो यह दिखता था। लुक की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट। अगली मीन्स भद्दा या गंदा। यह दिखता था गंदा। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। द अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ों के। यह दूसरे पेड़ों के सामने भद्दा दिखता था। द अदर, दूसरे, ट्रीज, पेड़। यूज्ड टू अब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि यूज्ड टू का मतलब होता है किसी काम की कंटिन्यूटी होना, कि ऐसा होता रहा था, ठीक है। यूज्ड टू माने ऐसा किया करते थे। टीज मीन्स चिढ़ाना या चिढ़ाया करते थे। यूज टू टीज मतलब चिढ़ाया करते थे। दूसरे पेड़ चिढ़ाया करते थे। हिम मीन्स उसे। यू, तुम। आर मीन्स हो। एन अगली ट्री, एक भद्दे पेड़ या एक गंदे पेड़। तुम एक गंदे पेड़ हो। द पुअर ट्री वुड थिंक। पुअर का मीन्स होता है वैसे गरीब, लेकिन यहाँ पर पुअर आया है बेचारा पेड़ के लिए। पुअर मतलब बेचारा पेड़। वुड थिंक सोचा, सोचता था। वाई, क्यों। डिड पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं। डिड होता है डू की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड लगा हुआ है वाई के बाद, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। गॉड भगवान। मेक, और डिड और मेक लगा है मतलब बनाया। मी मुझे, अगली भद्दा या गंदा। भगवान ने मुझे गंदा या भद्दा क्यों बनाया? बेचारा पेड़ ये सोचता था। वाई कांट आई बी। वाई माने क्यों, कांट माने नहीं सकता, आई मतलब मैं, बी मीन्स हो, मैं क्यों नहीं हो सकता। लाइक माने की तरह, किसी की तरह। लाइक द अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ों की तरह। मैं दूसरे पेड़ों की तरह क्यों नहीं हो सकता। वन डे, एक दिन। अ वुड कटर, लकड़ी काटने वाले को कहते हैं वुड कटर। लकड़ी होती है वुड, कटर काटने वाला। लकड़हारा, केम आया। कम की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे फिर से पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। एक दिन एक लकड़हारा आया टू द फॉरेस्ट। टू मतलब को, फॉरेस्ट मीन्स जंगल को, ठीक है। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया। ही, वह। सौ, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सौ, मतलब उसने देखा। ही सॉ, उसने देखा। द क्रूक्ड, क्रूक्ड वही बेकार सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा। क्रूक्ड एंड अगली ट्री, टेढ़े मेढ़े। एंड मीन्स और, अगली मीन्स गंदे या भद्दे। ट्री पेड़ को, उसने टेढ़े मेढ़े भद्दे पेड़ को देखा। और थॉट मीन्स सोचा। थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, और सोचा। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। दिस क्रूक्ड ट्री, क्रूक्ड फिर से वही बात आ गई, टेढ़े मेढ़े पेड़ या टेढ़ा मेढ़ा पेड़। दिस मीन्स यह टेढ़ा मेढ़ा पेड़। इज ऑफ नो यूज,
इज मीन्स है, ऑफ नो यूज माने किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मेरे या मेरे लिए। यह टेढ़ा मेढ़ा पेड़ मेरे लिए किसी काम का नहीं है। आइल का मतलब होता है आई विल या आई शैल। आई मीन्स मैं, विल शैल लगता है गागी गे के लिए। कट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ कट, मतलब मैं काटूंगा। आई विल कट, मैं काटूंगा। द ट्रंक्स तना, ऑफ का या के, द अदर दूसरे, स्ट्रेट स्ट्रेट कहते हैं सीधे को, ट्रीज पेड़ों के। मैं दूसरे सीधे पेड़ों के तने काटूंगा। सो सो इसलिए, ही कट उसने, या वह काट दिया या वह काटा, तो सेंटेंस नहीं बनेगा, उसने काटे। ऑल द ट्रीज सारे पेड़, इसलिए उसने सारे पेड़ काटे। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या किसी एक चीज को छोड़ना, एक्सेप्ट उसके अतिरिक्त। के सिवाय, द क्रूक्ड ट्री टेढ़े मेढ़े पेड़ के सिवाय, इसलिए उसने टेढ़े मेढ़े पेड़ के सिवा सारे पेड़ काटे। नाउ, नाउ मीन्स अब, द क्रूक्ड ट्री टेढ़ा मेढ़ा पेड़ या टेढ़े मेढ़े पेड़। थॉट मीन्स सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है। टेढ़े मेढ़े पेड़ ने सोचा। गॉड डज, भगवान, डज करता है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया है, एस और ईएस लगा है वर्ब के संग, तो भगवान करते हैं। एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ। फॉर गुड के लिए, अच्छे के लिए। पेड़ ने सोचा भगवान सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं। माई अगलीनेस, मेरे भद्देपन ने, मेरे भद्देपन ने, सेव्ड सेव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये। मेरे भद्देपन ने बचा लिया मेरी लाइफ या मेरी जिंदगी या मेरे जीवन को। मेरे भद्देपन ने मेरा जीवन बचा लिया। वी हमें, शुड चाहिए। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। ब्लेम मीन्स होता है, ब्लेम कहते हैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना। हाँ, इल्जाम लगाना कह सकते हैं। और गॉड मीन्स भगवान, तो हमें भगवान पर इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा है। इल्जाम लगाना या फिर हाँ दोषारोपण भी कह सकते हैं, दोष लगाना या दोषारोपण करना। फॉर मीन्स के लिए, आर मीन्स हमारी या हमारे, ट्रबल्स मतलब परेशानियों, परेशानियों। हमें कभी भगवान पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमें कभी भगवान पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देयर इज ऑलवेज, वहाँ है हमेशा, अ रीजन एक कारण, बिहाइंड इट पीछे इसके। ठीक है, इसके पीछे हमेशा एक कारण होता है। तो ये पूरी स्टोरी थी जिसका मैंने आपको हिंदी में मीनिंग बताया पूरे सारे सेंटेंसेस का, कि किस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट किया। आप लोग चाहें तो इस पूरी स्टोरी का विद ट्रांसलेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बार बार आपको वीडियो चला करके नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो भैया इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो बनती है, इतना आलस छोड़ो, रजाई में से हाथ निकालो, वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है वीडियोस की आगे सीखने के लिए, उनको आगे ये शेयर कर दो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसे ही आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया स्टोरीज़ मैं सुनाऊँगी, तो जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और कुछ मॉरल स्टोरीज़ आप सुनेंगे, बहुत मज़ेदार कहानियाँ सुनेंगे, तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफ़िकेशन टाइमली मिला करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।